तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो इस वाले वीडियो में मैं मल्टीमीटर के फंक्शन के बारे में मैंने तो बता रखा है आपको, और कल लाइव में भी आपको कुछ जानकारी मैंने दी थी, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मल्टीमीटर से आप किसी भी सर्किट को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम को कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। मल्टीमीटर का सही यूज क्या है। तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आप ही के लिए है, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बिगनर हैं, आप सीख रहे हैं, तो इस वीडियो को मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि पूरा ज़रूर देखिएगा। बीच में स्किप करके देखने से यही होता है कि कुछ समझ में नहीं आता है। और अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको कुछ इस करियर में, इस लाइन में करियर बनाना है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं हर वीडियो लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से बनाता हूँ, ठीक है। और मैं कोई अलग, मेरा कोई प्रोजेक्ट वाला सेटअप नहीं है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं, तो चैनल को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट है, आपके पास जो ये मोबाइल चार्जर है या अडेप्टर है, जो भी है, आपको इसे पहले आपको फिजिकली एग्जामिन करना है। तो अगर मान लीजिए ये थोड़ा सा गंदा है, तो आप किसी भी ब्रश की मदद से इसे थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा होता है पीसीबी में, ठीक है। तो इसे आपने साफ़ कर लिया, ताकि आपको हर एक कंपोनेंट अच्छे तरीके से दिखाई दे। इसमें हाफ जो है वो एसएमटी कंपोनेंट का यूज हुआ है, और हाफ जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उनका यूज हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आगे आपको दिखाता हूँ। तो फिजिकली जो होता है, जैसे फिजिकली आपको इसको देखना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो फिजिकली देखने के लिए आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, तो आपको शुरुआत करना है एसी वाले सेक्शन से। देखिए यहाँ सामने में ये जो आप देख रहे हैं, ये वेरिएस्टर यानी एमओबी लगा हुआ है, और ये जो है ये मेन लाइन के पैरेलल में लगा हुआ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसे ही चेक करेंगे। तो मैं इसे चेक करने के लिए हेल्पिंग हैंड में लगा देता हूँ, ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा सकूँ, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर एमओबी है, देखिए यहाँ पर एमओबी है। मैंने इसे हेल्पिंग हैंड में लगा दिया और फोकस कर देता हूँ। तो मल्टीमीटर को जो है वो हम कंटिन्यूटी की रेंज में सेट करेंगे। आप इसे कंटिन्यूटी भी कह सकते हैं, बजर रेंज भी कह सकते हैं, आपकी जो मर्ज़ी हो, आपको जो अच्छा लगता हो आप उसे कह सकते हैं। मैं इसे कंटिन्यूटी ही कहता हूँ। तो सबसे पहले जो है हम चेक करेंगे इसके एमओवी को। तो यहाँ पे एमओवी लगा हुआ है, पैरेलल में है, देखिए इसका एक लेग यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। तो चेक करते हैं, पहले एमओवी को चेक करते हैं। पहले हम मल्टीमीटर को चेक कर लेते हैं कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। बीप की आवाज़ आनी चाहिए मल्टीमीटर से, ठीक है। तो देखिए आ रही है बीप की आवाज़। और चलिए मैं एमओवी को चेक करता हूँ। तो देखिए एमओवी में कोई रीडिंग नहीं है, वैसे भी कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर रीडिंग आ रही है, कोई नंबर शो हो रहा है, या तो फिर ये बीप का आवाज़ दे रहा है, तो यानी ये एमओवी ख़राब है, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद ये तो हुआ पैरेलल में। अब सीरीज़ में इसके क्या लगा हुआ है, इसके सीरीज़ में लगा हुआ है एक 10 ओम्स का रेजिस्टेंस, जो फ्यूज रेजिस्टेंस की तरह इसमें काम कर रहा है, फ्यूज की तरह, ठीक है। तो चलिए इसे लगा कर चेक करते हैं। तो देखिए ये फ्यूज है, ये ओपन है, ठीक है। ये फ्यूज ओपन है, यानी ये फ्यूज अंदर से कट गया है। तो चलिए देखते हैं सामने से। तो देखिए सामने से दिखाता हूँ। यहाँ देखिए सामने से आपको कुछ दिख रहा है। यहाँ हीट होने की वजह से सिरेमिक टूट गया है। इसके अंदर वायर होता है नाइक्रोम वायर वो नाइक्रोम वायर टूट गया है, जिसकी वजह से सर्किट आगे से ब्रेक हो गया है, और बर्न भी हुआ है। ओवरलोड की वजह से हो सकता है, या ओवर वोल्टेज की वजह से हो सकता है। तो चलिए इसके आगे डायग्नोस करते हैं। हम जो है अब जब भी कोई भी टेस्टिंग करेंगे, वो कंटिन्यूटी सेक्शन पे ही लगाकर चेक करेंगे। और कंटिन्यूटी पे इसलिए चेक करेंगे, ये बजर वाला सेक्शन, क्योंकि ज़्यादातर कंपोनेंट हम बजर सेक्शन पे ही चेक करते हैं। तो मान लीजिए पहला तो हमारा ये फ्यूज जो है ये ओपन निकला। तो ये ओपन ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा, इसमें वोल्टेज आया होगा, कहीं शॉर्ट हुआ होगा, तभी तो ये ओपन हुआ, ठीक है। एमओवी तो ठीक है, एमओवी हो सकता है इसकी वैल्यू के थोड़ा ऊपर हो, क्योंकि अगर शॉर्ट हुआ होता तो एमओवी भी जल जाता, ठीक है। पर एमओवी को कुछ नहीं हुआ, पर फ्यूज को हो गया। तो चलिए इसके आगे चेक करते हैं। तो इसके आगे ट्रैक को आपको फाइंड करना है। तो देखिए एक फ्यूज का एक लेग जो है ये मेन लाइन से यहाँ आया है, और यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है। अब ब्रिज सेक्शन लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए
यहाँ ब्रिज डायोड है, माइक्रो ब्रिज डायोड है। तो चलिए इसकी रीडिंग को चेक करते हैं ब्रिज डायोड को। तो ब्रिज डायोड को चेक करने के लिए पहले मल्टीमीटर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रिज डायोड को चेक करते हैं। तो देखिए दोनों तरफ लगाकर चेक करेंगे, एक तरफ लगाकर चेक नहीं करना है। देखिए इसमें रीडिंग आ रही है, जबकि रीडिंग शो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एसी वाला सेक्शन है। यहाँ पर किसी तरह का कोई रीडिंग शो नहीं होना चाहिए। भले ही इस साइड वाले सेक्शन जो है, इस साइड वाला सेक्शन में हमें रीडिंग शो होना चाहिए, जिसमें प्लस और माइनस होना चाहिए। एक तरफ रीडिंग शो होगा। जैसे हम सिंपल डायोड को चेक करते हैं, वैसे ही ये भी ब्रिज डायोड को चेक किया जाता है। देखिए, और इसकी रीडिंग भी गलत है। 400 से ऊपर इसकी रीडिंग आनी चाहिए, पर 123 की रीडिंग आ रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ब्रिज रेक्टिफायर को कैसे चेक किया जाता है। तो ये मेरे पास एक ब्रिज रेक्टिफायर है, और यहाँ जो एक सेक्शन देख रहे हैं ये सिंबल, ये एसी का सिंबल है, और यह माइनस है और ये प्लस है। चलिए मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ मैं एसी के सेक्शन पे से लगाता हूँ, कोई रीडिंग नहीं है, ठीक है। और यहाँ इधर में लगाता हूँ, तो देखिए कोई रीडिंग नहीं है। पर अब यही रीडिंग अब बदल जाएगा। प्लस की जगह पे प्लस लगाता हूँ, ठीक है। प्लस की जगह पे प्लस लगाया और माइनस की जगह पे माइनस लगाया, फिर भी कोई रीडिंग नहीं आई। अब हम प्रोब को उल्टा करते हैं, माइनस की जगह पे प्लस प्रोब लगाते हैं, अब प्लस प्रोब माइनस प्रोब को प्लस की जगह पे लगाते हैं। तो देखिए रीडिंग आ रही है, और रीडिंग है 1000 से ऊपर है, क्योंकि ये ब्रिज सेक्शन है। इसमें 4 डायोड मिलकर एक ब्रिज रेक्टिफायर, प्योर ब्रिज रेक्टिफायर बनाती है, ना कि कोई हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव का यूज होता है बैटरी चार्जर्स में, फुल वेव की ज़रूरत हमें डीसी सप्लाई में होती है। अगर मैं चाहूँ तो इस ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करके इस सर्किट को ठीक कर सकता हूँ, और इसके आगे में प्रॉब्लम मुझे लगता है ना के बराबर ही होनी चाहिए। और देखिए ये ब्रिज रेक्टिफायर फेल होने की वजह से इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और वो कैपेसिटर कितनी वैल्यू का है, देखिए 4.7 UF 450 वोल्ट का। इस कैपेसिटर को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये फूल गया है। और फूला है इसीलिए क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर अंदर से शॉर्ट हो गया, जिसकी वजह से ये ब्रिज रेक्टिफायर ने ओवर करंट इसके अंदर फ्लो करा दिया, और ये कैपेसिटर फूल गया, ठीक है। और इसके जस्ट बाद एक छोटा सा कैपेसिटर भी है 50 वोल्ट का। ये स्विचिंग कैपेसिटर है, जो इस आईसी को पावर देता है, ताकि ये आगे स्विच कर सके। और स्विच करने के बाद ये SM ट्रांसफार्मर में जाता है, और यहाँ फीडबैक लाइन है MOV का, जो इस आईसी को फीडबैक देता है कि हाँ सप्लाई आ गई है। तब ये स्विचिंग करना स्टार्ट करता है। और इसी आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर इनबिल्ड है, अलग से कोई ट्रांजिस्टर यूज नहीं हुआ है। और ये जो छोटे छोटे काले काले आप देख रहे हैं, ये सभी डायोड हैं, ठीक है। ये सभी डायोड हैं, SMD डायोड्स। और ये जो है ये रेजिस्टेंस है, जिनमें नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर को आप रेजिस्टेंस कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इसमें जो नंबर्स है ये सब रेजिस्टेंस के नंबर्स हैं, और कभी भी कुछ होता है तो आप नॉर्मल रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, तो ये SM ट्रांसफार्मर है। तो SM ट्रांसफार्मर जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसका काम स्विचिंग होता है। इसका काम बस स्विच करना होता है प्राइमरी सेक्शन से सेकेंडरी सेक्शन में। जैसे आप सिंपल इन्वर्टर समझिए, ये 300 वोल्ट DC बनाता है, कन्वर्ट करता है। 220 वोल्ट AC को 300 वोल्ट DC में ये कन्वर्ट कर देता है, AC को DC में। उसके बाद ये 300 वोल्ट्स को स्विच करके हाई फ्रीक्वेंसी में इस SM ट्रांसफार्मर पे स्विच कराता है, और स्विच कराने के बाद जस्ट इस तरह वापस भेज देता है। पर ये तो AC करंट होता है, पर इसे DC पड़ता है। तो इसे DC करने के लिए यहाँ पे एक डायोड लगाया हुआ है, और यहाँ डायोड का जो सिंबल भी है D3 लिखा हुआ है, डायोड नंबर 3 है, ठीक है। और इसके जस्ट बाद आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं कि ये हुआ हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर नहीं है, ठीक है। इसमें हो सकता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ख़राब भी हो जाए, अप्लायंस ख़राब हो जाए, क्योंकि DC इधर था, पर SM ट्रांसफार्मर लगने के बाद ये AC बन गया, और AC को कन्वर्ट, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर कुछ आपको बताना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और इस मल्टीमीटर के ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो सीरीज़ बाय सीरीज़ लेकर आऊँगा, जिससे आप पूरी तरीके से इस मल्टीमीटर को चलाना सीख जाएंगे। तो अगर चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।